नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में एक चैप्टर है जो कि है मैसूर से संबंधित, मैसूर राज्य के उदय से संबंधित। और मैसूर राज्य में हैदर अली वहाँ के जब राजा थे तो हम आज आपको हैदर अली के बारे में बताएंगे। और यहीं पर मैसूर राज्य में 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ। कौन कौन से? तो उन्हें कहा जाता है आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, तृतीय और चतुर्थ। 4 युद्ध हुए थे। उन सब के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, जो कि इसमें से प्रथम और द्वितीय युद्ध हैदर अली के टाइम लड़े गए थे और तृतीय और चतुर्थ युद्ध टीपू सुल्तान के द्वारा लड़े गए थे। तो हम इस वीडियो में आपको प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हैदर अली के बारे में, क्या कैसे आया हैदर अली, कैसे राजा बना, वो वहाँ का नवाब बना, तो इस सब की विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए 18वीं सदी की बात है। ये कब की? 18वीं सदी की बात है। और जब 18वीं सदी की बात थी तो उस समय मैसूर राज्य जो था वो आपको चिक्का कृष्णराज, एक नाम थे, राजा थे चिक्का कृष्णराज। ठीक है, ये राजा उस समय थे मैसूर राज्य के। और इन्होंने 1734 से लेकर के 1766 तक यहाँ पर राज किया। तो चिक्का कृष्णराज एक ऐसे राजा थे जो कि कहा जा सकता है कि इनके मंत्रियों ने इनको कठपुतली की तरह अपने बना रखा था। तो इनके मंत्री कौन थे? तो इनके 2 मंत्री थे। देखिए, एक का नाम था नंजाराम और दूसरे थे देवराज। ठीक है, जो नंजाराम थे ये राजस्व और वित्त अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा जो देवराज थे ये मुख्य सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। अब चिक्का कृष्णराज इनके भरोसे पे कार्य करते थे और इन्होंने क्या किया था, इनको कठपुतली की तरह यूज करते थे। जो ये चाहते थे वो काम करते थे राज्य में। तो कुल मिला के सत्ता का जो बागडोर थी वो किसके हाथ में थी? नंजाराम और देवराज के हाथों में थी। तो उनके 2 मंत्रियों नंजाराम राजस्व और वित्त अधीक्षक एवं देवराज मुख्य सेनापति ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले रखी थी। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं कि ये हम चिक्का कृष्णराज राजा थे और 2 नंजाराम और देवराज 2 मंत्रियों ने अपने हाथ में बागडोर संभाल रखी थी। ऐसा चल रहा था मैसूर राज्य। अब इसके बाद आती है, एंट्री होती है, मतलब हैदर अली की बात हम करते हैं कि हैदर अली कैसे हुआ। तो हैदर अली की बात, हैदर अली 1721 ईस्वी में, कब? 1721 ईस्वी में एक सामान्य परिवार में, कहाँ पर इसका जन्म होता है? एक सामान्य परिवार में इसका जन्म होता है। और ये क्या करता है, इस जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद इसको मैसूर की सेना में भर्ती किया जाता है और यह एक अधिकारी के रूप में मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य अपना कर रहा होता है। तो मैसूर की सेना में पहले से ही कार्य कर रहा होता है। यह शिक्षित तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर बहुत ही दृढ़ निश्चयी ये व्यक्ति था। देखिए, शिक्षित नहीं था परंतु कुशाग्र बुद्धि थी इसकी, प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लगनशील था, परिश्रमी था, साहसी था, दृढ़ निश्चयी भी था। ठीक है, किसी चीज़ को ठान लेता था तो वह उस कार्य में लग जाता था और हैदर अली उस चीज़ को पूरा करने के बाद ही बैठता था। तो हैदर अली क्या कर रहा था, इसमें अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था इनके राज्य में। धीरे धीरे करते करते उसने अपनी शक्ति को बढ़ाई, लोग उसको जानने लगे। ठीक है, सैनिकों के बीच उसका अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर कुशाग्र बुद्धि थी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो अपने आप को आगे बढ़ाता चला गया। धीरे धीरे समय क्या हुआ कि 1755 की बात है। 1755 ईस्वी में सैनिक रहते हुए ही हैदर अली ने क्या किया, डिंडीगुल में, कहाँ पर? डिंडीगुल इसके पास है आपका, तिरुचिरापल्ली के पास, उस समय का एरिया था। वहाँ पर इसने क्या किया, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। ठीक है, आधुनिक शस्त्रागार यानी शस्त्रों को रखने के लिए, जितने भी उनके पास नए नए अस्त्र आ रहे थे उनको रखने के लिए एक शस्त्रागार का निर्माण किया था। और वो शस्त्रागार का निर्माण किसकी सहायता से किया था? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद उसने ली थी। उस समय अंग्रेज भी थे, साथ में फ्रांसीसी भी थे। तो इसने क्या किया था, फ्रांसीसियों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई अपनी और फ्रांसीसियों की काफ़ी मदद ली अपने राज्य के लिए। तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की इसने मदद ली और उनकी मदद से एक शस्त्रागार की स्थापना इसने की। तो ये हैदर अली ने इतने कार्य किए। इसके बाद 1755 के बाद ये धीरे धीरे अपनी सत्ता में पकड़ जमाने लगा और 1761 में इसने नंजाराम, जो उसका ये यहाँ पे नंजाराम था, मंत्री थे राजा के, तो नंजाराम को इसने क्या किया, सत्ता से अलग करवा दिया। ठीक है, सत्ता से हैदर अली ने इसको अलग करवा दिया और अलग करवाने के उपरांत हैदर अली ने अपने आप को सामने लेकर आया राजा के पास और
उनके राज्य का कारोबार अपने हाथ में उसने क्या किया, ले लिया और धीरे धीरे इसने उस पर मैसूर पर अपना अधिकार जमा लिया। 1766 तक इन्होंने किया और 1766 के बाद से हैदर अली स्वयं आ गया, फुल फ्लेज में सामने आ गया और वो राजा यहाँ का बन गया। कहाँ का, मैसूर का। इस तरह से हैदर अली अपना राज करने लगा मैसूर में और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अब अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने अपनी सत्ता को आरंभ में ही वहाँ पर देखिए 4 लोगों की चल रही थी। क्या, एक मराठा थे, दूसरे निजाम थे, निजाम हैदराबाद से, मराठा ये महाराष्ट्र से ज़्यादातर थे, और तीसरे थे अंग्रेज और चौथा हैदर अली। तो इस तरह से 4 लोग थे सत्ता के लिए जो आपस में लड़ाई होती थी, जिनकी युद्ध होते रहते थे। तो मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ों को हैदर अली ने शुरुआती दौर पे ही कई बार इसने पराजित किया और पराजित करते करते ये कहाँ तक पहुँच गया, मद्रास तक। यानी कि हैदर अली ने मद्रास तक अपना कब्जा कर लिया था और इन्होंने कई बार इन सबको हराया। देखिए, मराठा सरदारों को, निजाम को और अंग्रेज़ों की सेनाओं को, इन सबको कई बार पराजित किया। तो ये थी बेसिक जानकारी हैदर अली के बारे में। अब हैदर अली जब 66 तक ये राजा हट गए थे और ख़ुद राजा हो गया मैसूर में, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कई बार युद्ध होते रहे, छोटे मोटे छिटपुट होते रहे युद्ध। तो जिनसे हुआ क्या कि 67 में 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों से युद्ध कई बार हुआ। तो इसने क्या किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। 4 युद्ध हुए थे, जिसमें से पहला युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। ठीक है, 1769 तक 2 साल क्यों कहा गया, ये लगातार युद्ध नहीं था। कहने का मतलब है थोड़े थोड़े दिन में इनके बीच आपस में युद्ध हो रहे थे बराबर, लगातार 2 सालों तक इन अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच युद्ध होते रहे। तो अब दोनों के युद्ध इसके देखिए, उस समय हैदर अली के बंगाल का गवर्नर कौन था अंग्रेज़ों की तरफ से, तो यह था लॉर्ड वेरेल्स्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेल्स्ट ये था। और ये मद्रास की संधि क्या है, ये 1769 में मद्रास की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था। तो यहाँ पर इस आर्ट में ट्रिक आपके लिए लिख दिया गया है याद करने के लिए कि आप देख सकते हैं कि 2 साल ये रहा हैदर अली और इसके बीच हुआ, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। अब हुआ क्या था, युद्ध क्यों चालू हुआ, तो युद्ध इसलिए चालू हुआ कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जब आपस में जंग छिड़ जाती थी बीच में राज्य बढ़ाने के लिए, तो कई बार अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ। तो हैदर अली ने उसका प्रतिशोध लेने के लिए क्या किया कि मराठों और निजाम को पहले बुलाया, मराठों को बुलाया, निजाम को बुलाया, दोनों के साथ संधि की और उन दोनों को अपने तरफ मिला लिया। अपने तरफ मिलाने के बाद उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों से युद्ध करना था। तो अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए कर्नाटक राज्य जो उस समय था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, या अंग्रेज़ों के अधीन था और उनसे संधि थी। तो कर्नाटक पर हैदर अली ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर इन सब की संयुक्त मोर्चा जो इन्होंने बनाया, तीनों ने मिलकर, देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य से मराठों निज़ाम से संधि करके एक संयुक्त सैनिक मोर्चा इन्होंने बनाया। और उस सैनिक मोर्चे ने क्या किया, अंग्रेज़ों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब आक्रमण कर दिया तो अंग्रेज़ों के मित्र राज्य था, तो अंग्रेज़ों ने तुरंत उधर से आक्रमण करने के लिए हैदर अली पर अपनी सेना उतार दी। तो इनकी सेना 67 में आ गई और जब आई इनकी सेना तो हैदर अली और निजाम, ये तिरुवंतमलाई जगह थी जहाँ पर, वहाँ पर संगम में पराजित हुए। पराजित का मतलब है कि उस समय जो सेना आई उससे ये हार गए और हार करके फिर पीछे हटे। हारना का मतलब पीछे हटना, और पीछे जब हटे तो निजाम को ऐसा लगा कि हैदर अली का साथ देना बेकार है और इससे हार हो सकती है। तो निज़ाम ने क्या किया, हैदर अली का साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों की ओर हो गया। ठीक है, निज़ाम तुरंत स्विच कर गए किसकी तरफ, अंग्रेज़ों की तरफ। अब अंग्रेज़ों की तरफ हो गए तो हैदर अली तो और कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन हैदर अली ने अपनी शक्ति को पुनः एक साथ एकत्रित किया और एकत्रित करके हैदर अली ने मैंगलोर में, दक्षिण में ही मैंगलोर पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर, मैंगलोर पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किस पर किया था, बम्बई से आई हुई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना, यानी अंग्रेजी सेना जो आई हुई थी वो पहले से प्रशिक्षित थी और वह बम्बई से आई हुई थी। तो उसको क्या किया, इसने पराजित कर दिया। ठीक है, हैदर अली ने किसको, अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया।
अब यहाँ से पराजित तो हो गए अंग्रेजी सेना। अब ऐसे ही युद्ध जो चलते रहे, उस युद्ध के बाद दोनों के बीच क्या हुई, संधि हो जाती है एक 1769 ईस्वी में। 1769 में दोनों के बीच आपस में संधियाँ होती है, और इस संधि ये किसके बिहाफ पे होती है, हैदर अली की शर्तों पर, हैदर अली की शर्तों पर होती है। लेकिन एक दूसरे के इन्होंने जीते हुए राज्यों को एक दूसरे को वापस कर दिया। जो अंग्रेज के राज्य थे वो अंग्रेजों को मिल गए, और जो हैदर अली के राज थे जहाँ जहाँ पर कब्जा किया था एक दूसरे ने, वो एक दूसरे को वापस करते हुए इस युद्ध को यहाँ पर समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है। इसके उपरांत फिर से मैसूर राज्य पर हैदर अली अपना राज करता है और चलता रहता है ये युद्ध। इसके बाद 1780 ईस्वी में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से शुरुआत होती है। तब आगे गवर्नर दूसरे हो जाते हैं, तो उसके बारे में चलिए आगे बताते हैं आप।